इसमें एक घोड़े के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। दरअसल वो घोड़ा घोड़ा नहीं है, बल्कि घोड़े का नाम लेकर मुगल बादशाह की कमजोरियों को जाहिर किया गया है। आप जब कसीदा पढ़ेंगे तो उसमें घोड़े और तलवार का जिक्र बार बार आता है। घोड़े का जिक्र इसलिए आता है कि मुगल बादशाह बाबर जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो घोड़े पर सवार होकर हिंदुस्तान को फतेह किया था और एक लंबे अरसे तक मुगल सल्तनत ने यहाँ हुकूमत की। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब बहादुर शाह जफर का दौर था, तो उस वक्त मुगलिया हुकूमत काफी कमजोर हो गई। ये घोड़ा उसी कमजोरी की अलामत है, उसी कमजोरी की पहचान है। तो इसमें हम देखते हैं उस घोड़े को, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वो घोड़ा आखिर घोड़ा नहीं है, बल्कि घोड़े के नाम पर कहीं और निशाना साधा गया है। घोड़े को इस्तिआरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब वो कहते हैं, वो जिक्र करते हैं कि हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं जो सरकार से 100 रुपया पाते हैं। उनके पास एक घोड़ा है, मगर उस घोड़े की हालत बहुत बुरी है। घोड़े के खाने के लिए दाना और घास भी नहीं है, और रखवाली के लिए साइस भी मौजूद नहीं है। साइस उसे कहते हैं जो घोड़े की रखवाली करता हो, तो साइस भी मौजूद नहीं है। खुराक न मिलने से वो जमीन पर बैठने और उठने के काबिल नहीं है। ये घोड़ा जमीन पर बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता है। उसके फाकों का हिसाब लगाना मुश्किल है, यानी वो कई रोज से भूखा है। कभी कभी ही उसे खाने को मिलता है। अगर घोड़ा लेकर बाजार से गुजरे तो कसाई पूछता है कि हमें कब याद करोगे। मतलब कसाई भी इंतजार में है कि भाई इसको बेच दो, ये तो ऐसे ही बेकार हो चुका है। फाकों की कसरत से घोड़ा इतना कमजोर हो चुका है। फाकों आप समझ रहे होंगे, फाकों यानी भूख। भूख की वजह से घोड़ा इतना कमजोर हो चुका है कि अब उसमें हिनहिनाने की ताकत भी नहीं है। अब इस कमजोरी की वजह से अब वो कहीं जा भी नहीं सकता है। घोड़े के जिस्म पर जख्म है जिस पर मक्खियां बैठती हैं, और जो दुनिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि या अल्लाह ये घोड़ा या तो मर जाए या कहीं गुम हो जाए या कोई चोर ही इसको चुरा कर ले जाए। लेकिन आप बताइए कि ऐसा घोड़ा जो किसी काम का नहीं हो, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं हो, उसको आखिर कौन चुरा कर ले जाएगा। आगे सौदा कहते हैं कि एक रोज में मुझे कहीं जाने के लिए घोड़े की जरूरत पड़ी। मैं उसी मेहरबान के पास पहुंचा जिसके पास ये घोड़ा था। मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपना घोड़ा दे दे, मुझे कहीं और जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये घोड़ा तो सवारी के काबिल नहीं है, ये घोड़ा तो गधे से भी बदतर हो चुका है। बस ये जिंदा है यही काफी है, लेकिन इसमें हिलने की ताकत भी नहीं है। इसके तमाम दांत उड़ गए हैं। ये बहुत बूढ़ा घोड़ा है। और आगे उसने कहा कि शैतान जन्नत से इसी पर सवार होकर निकला था। अब इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये किसी की मदद नहीं कर सकता, बल्कि ये किसी की मदद के सहारे, मदद के बगैर चल भी नहीं सकता। अब देखिए इसमें क्या इशारा किया गया है। मैंने पहले ही कहा कि वो घोड़ा घोड़ा नहीं है, बल्कि मुगल सल्तनत की जो हुकूमत है उसकी बुराइयों को यहाँ जाहिर किया गया है, उसकी कमियों को जाहिर किया गया है। कि घोड़ा, जाहिर सी बात है, घोड़ा अलामत है बहादुरी का, बहादुरी की अलामत है। घोड़ा एक जंग की अलामत है। और मुगल बादशाह की हालत क्या हो गई थी, मुगल हुकूमत की हालत क्या हो गई थी, मुगल सल्तनत की जो हालत थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी। आखिरी दौर में मुगल हुकूमत में जो भी लोग थे वो सभी लोग सुस्त हो गए थे। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा। दिन भर घर में पड़े रहते, घर में बहुत सारे खेल हुआ करते, शतरंज वगैरह, बस उन्हीं खेलों में उलझे हुए रहते। तो कहा गया है कि ये घोड़ा बिल्कुल मुगल सल्तनत की तरह ही है। अब देखिए आगे है कि ये घोड़ा तो ले लिए, और घोड़ा लेने के बाद ये बाहर पहुंचे, बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद वो घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक कदम आगे बढ़ता था फिर वहीं रुक जाता था। तो कुछ लोग वहां पर जमा हो गए और हंसी हंसी में ही किसी ने कहा कि भाई इस घोड़े में
ایک پہیا لگا لو، شاید پہیے کی وجہ سے یہ چل پڑے گا۔ یہ قصیدہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے سوال چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس قصیدے کے ذریعے مغل حکومت پر نشانہ سادھا گیا ہے، مغل حکومت پر طنز کیا گیا ہے کہ مغل حکومت جس کی پہچان گھوڑا تھی، لیکن کیا ہوا، مغل حکومت نے اپنی پہچان کھو دی۔ گھوڑے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑے کی پہچان اس کے دوڑنے سے ہوتی ہے، اس کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وہ گھوڑا جب بوڑھا ہو جائے، وہ گھوڑا جب سست ہو جائے، تو پھر اس کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ تو مغل حکومت کی پہچان وہ تھی جب بابر یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اکبر یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر کے وقت آتے آتے مغل حکومت بالکل اس گھوڑے کی طرح ہو گئی کہ وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ جس طرح گھوڑے کو آپ نے دیکھا کہ وہ گھوڑا کسی کام کا نہیں ہے، مغل حکومت بھی بالکل اسی طرح ہو گئی تھی۔ مغل حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو پیسہ دے سکے، روپیہ یعنی تنخواہ دے سکے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سپاہی بھی جو تھے، جو یہاں کی فوج میں تھے، سب بدزن ہو گئے، سب ان کے خلاف ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا۔ تو یہ اس کے بارے میں جانکاری تھی، امید ہے آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں